The Race by Clive James. Question answers. Question number 1 to question 4. Oxford Progressive English, grade 8. The Race, इसमें भी हम वही मज़े वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में यूज़ की थी साइंस वालों में, कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम पिक्चर के साथ आंसर का इमेज पहले अपने माइंड में फिट करेंगे। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको आंसर फॉर्म करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। और देखिए, इस टॉपिक में हमें पता चला कि बच्चे कितने क्रिएटिव, कितने इमेजिनेटिव और कितने एंथुसियास्टिक थे। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बेली कार्ड्स को डिज़ाइन किया, उनको बनाया, उनको प्रिपेयर किया और फिर एक रेस ऑर्गेनाइज़ की। इनफैक्ट जो एंटरटेनमेंट होती है वो बच्चों की राइट है और बड़ों को सपोर्टिव और हेल्पफुल होना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में एक तसल्ली कंटिन्यू रही कि बड़े बच्चों के लिए इरिटेंट बनते रहे और बच्चे बड़ों को तंग करते रहे। चलिए जी, आप क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन को आपने ट्वाइस और थ्राइस प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। हाउ डिड द अडल्ट रेजिडेंट्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द चिल्ड्रन रेसिंग देयर बेले कार्ड्स ऑन द सनबीम एवेन्यू फुटपाथ्स? पैराग्राफ नंबर 1 में से इसका आंसर हमने सिलेक्ट किया और अपने वर्ड्स में उसको फॉर्म किया। देखिए, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि पाइप से पानी की शॉवरिंग हो रही है उन राइडर्स के ऊपर जो बेली कार्ड में हैं। यानी कि जब बच्चे वहाँ पर बेली कार्ड की रेस अपनी ऑर्गेनाइज़ करते थे तो बड़ों को उस चीज़ पे गुस्सा आता था और वो उनके ऊपर पानी फेंकते थे। इस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो आंसर में रेड पार्ट है वो एज इट इज़ हमने क्वेश्चन में से लिया है ताकि उसकी रेलेवेंस भी बन जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए। और अब क्वेश्चन में डिड यूज़ हुआ है और जो फॉर्म है वर्ब की एक्सप्रेस, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, पास्ट टेंस की ये बात हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई एक्सप्रेस। लेकिन जब आंसर फॉर्म करेंगे तो एक्सप्रेस को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करके आंसर में यूज़ करेंगे। देखिएगा, रेजिडेंट्स ऑफन टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, हुजिंग द ग्रिम फेस्ड राइडर्स एज दे वेंट स्ट्रीकिंग बाय। ग्रिम फेस्ड राइडर्स, जो सीरियस चेहरों वाले या ग्लूमी चेहरों वाले जो राइडर्स थे, जो बेली कार्ड पे बैठे हुए थे बच्चे, उनके ऊपर हुजिंग, पाइप से पानी फेंकते थे, शॉवर करते थे बड़े, और इस तरह से बड़े कानून को अपने हाथ में ले लेते थे क्योंकि बच्चे वहाँ से शोर मचाते हुए गुजरते थे। इन दिस वे द अडल्ट रेजिडेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स अबाउट द चिल्ड्रन रेसिंग देयर बेली कार्ड्स ऑन द सनबीम एवेन्यू फुटपाथ्स। अब देखिए, एक्सप्रेस्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिड था और एक्सप्रेस की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई और जो रेड पार्ट है वो क्वेश्चन में से ही हमने सिलेक्ट किया। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ क्लाइव्स रबर व्हील्स? अब जब क्लाइव ने अपने बेली कार्ड को फॉर्म किया तो उसके पास प्राम थी, ये आपने चैप्टर में पढ़ा, और उसने उसके रबर व्हील्स को अपने बेली कार्ड में यूज़ कर लिया। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने बॉल बेरिंग और स्टील के जो व्हील्स हैं वो यूज़ किए थे। अब उस वक्त तो शायद बेली कार्ड जो बनाई थी क्लाइव जेम्स ने, उसको नहीं पता था कि रबर व्हील्स उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे, क्या उसको एडवांटेज देंगे। लेकिन बाद में देखिए कि जब रेस हुई, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो एक ऐसा कॉर्नर था कि जो 90 डिग्री के एंगल पे था, यानी कि राइट एंगल था, और वहाँ पर जो बॉल बेरिंग वाले व्हील्स थे वो मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन जो क्लाइव था, इसके व्हील्स इतने मोल्डेबल थे क्योंकि वो रबर के थे और वो एक एक डिफ़िकल्ट कॉर्नर को टच कर सकते थे। आंसर देखिए, क्लाइव्स रबर व्हील्स वर इजीली मोल्डेबल, मुड़ जाते थे, इवन एट द राइट एंगल, टर्निंग टुवर्ड्स द एरीन स्ट्रीट। एरीन स्ट्रीट की तरफ जो टर्न जाता था वो 90 डिग्री के एंगल पे था, राइट एंगल था। द ट्रैक्शन ऑफ रबर टायर्स मेड इट पॉसिबल टू नेगोशिएट द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉर्नर। अब जो रबर व्हील्स थे उसकी ग्रिप, उसकी ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी कि वो डिफ़िकल्ट कॉर्नर को भी अप्रोच कर लेते थे और वहाँ पर भी वो बिल्कुल सेफली उन्होंने मूव किया। हिस्ट्रॉनिकली ही लीन्ड ओवर हिज बॉडी, उसने अपनी जिस्म को झुकाते हुए, अपने जिस्म पे झुकते हुए, स्लाइडेड द बैक व्हील्स एंड क्रॉस द कॉर्नर अनस्कैच्ड बाय लिविंग द ब्लैक ट्रायल्स ऑफ बर्न्ट रबर। अब जो पिछले व्हील्स थे उनको स्लाइड किया और वो उस कॉर्नर से बग़ैर किसी डिफ़िकल्टी के, बग़ैर किसी हार्म के गुज़र गया और उसके जो रबर व्हील्स थे वो पीछे धुएं के बादल उड़ाते रहे। देखिए, आंसर आपको समझ आ गया कि उसके रबर व्हील्स का ये एडवांटेज था कि वो मोल्डेबल थे, वो
ईजीली उस डिफ़िकल्ट कॉर्नर को भी क्रॉस करके और उसने अपनी बॉडी को लीन किया और जो व्हील्स थे उनको उसने स्लाइड किया और उसको कवर कर लिया। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द चिल्ड्रन थिंक अबाउट मिसेस ब्रैंथवेट। अब बच्चे जो थे वो मिसेस ब्रैंथवेट के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने क्या सोचा। मिसेस ब्रैंथवेट आपको पता है कि एक गार्डनर थी और उनके गार्डन में बहुत खूबसूरत डिफरेंट वैरायटी के पॉपीज़ थे और वो उनके लिए बड़ी पॉजेसिव और बड़ी कंसर्न थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके पॉपीज़ को, उनके फूलों को कोई नुकसान पहुंचाए। तो इसका आंसर पैराग्राफ 3 में से हमने फॉर्म करना है। द चिल्ड्रन थॉट, देखिए टेक्निक वही है कि क्वेश्चन में डिड है और फर्स्ट फॉर्म थिंक वहाँ पर यूज़ हुई है, लेकिन जब आपने आंसर फॉर्म किया तो आपने थिंक की सेकेंड फॉर्म लगाई थॉट। द चिल्ड्रन थॉट दैट मिसिज ब्रैंथवेट वॉज अ नोन विच। बच्चे उसको क्या समझते थे? चुड़ैल, डाइन समझते थे। एंड इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट ही पॉइजन्ड कैट्स, और ये भी उसके बारे में माना जाता था कि वो बिल्लियों को जहर देती है। शी वॉज अ ग्रेट रिंगर अप ऑफ द पुलिस को फ़ोन भी कर देती थी। हर बिहेवियर सीम्ड इरेशनल हेट्रेड ऑफ चिल्ड्रन, और उसके रवैये में बच्चों के लिए नफ़रत मौजूद थी। अब इसका आंसर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि द चिल्ड्रन थॉट दैट द मिसेस ब्रैंथवेट वॉज अ नोन विच, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंशन देते हैं, इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अप टू यू। फिर हम यहाँ तक करेंगे कि बच्चों के लिए उसके रवैये में नफ़रत थी और ये भी यकीन किया जाता था कि वो बिल्लियों को जहर देती है, इसलिए बच्चे उसको चुड़ैल समझते थे। माय गॉड, देखें कैसी चुड़ैल है। बच्चों के माइंड में ये वाला इमेज था उसका, और वैसे वो देखें वैसी थी, कितनी क्यूट सी थी। ओके, क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिसेस ब्रैंथवेट फील अबाउट द पॉपीज़। पॉपीज़ के बारे में मिसेस ब्रैंथवेट की क्या फीलिंग्स थी। अब जो बूढ़े लोग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपको पता है कि वहाँ पे फैमिली बॉन्ड तो कोई होता नहीं है, वो मोस्टली अकेले रहते हैं। तो जो भी उनकी हॉबी होती है उसमें वो ओवर कंसर्न्ड हो जाते हैं, उसको वो एज अ फैमिली ओन करते हैं। तो शी वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हर ओन फ्लावर्स, और उसके पास बहुत कलेक्शन थी, उसने बहुत मेहनत की हुई थी उन फूलों पे। क्वेश्चन देखिए कि हाउ डिड मिसेस ब्रैंथवेट फील अबाउट हर पॉपीज़, वो अपने पॉपीज़ के बारे में कैसा महसूस करती थी। मिसेस ब्रैंथवेट वॉज अ रीनाउंड गार्डनर, वो एक बागवान थी, बड़ी मशहूर बागवान, रीनाउंड, बड़ी वेल नोन, वेल रिप्यूटेड, पोजेसिंग द बेस्ट कलेक्शन ऑफ पॉपीज़, उसके पास फूलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। एंड ही फेल्ट डीप कंसर्न टुवर्ड्स हर फ्लावरिंग एम्पायर, और फूलों की सल्तनत के हवाले से वो बड़ी कंसर्न थी, उसको बड़ी केयर थी। उसने जो इतने खूबसूरत फूल उगाए थे उसकी उसको बहुत परवाह थी। देखिए क्वेश्चन में फील है क्योंकि डिड था, और जब हमने आंसर में उसको लिखा तो उसे हमने फेल्ट कर दिया। शी डिड नॉट हेजिटेट, अब यहाँ पर सेंटेंस में डिड नॉट आया है, यानी कि नेगेटिव पास्ट ऑक्सिलरी आई है, नेगेटिव पास्ट हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए हेजिटेट यहाँ पर यूज़ हुआ डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। She did not hesitate to phone the police if someone tried to pluck her flowers illegally. अगर उसके फूलों को कोई गैर कानूनी तौर पर विदाउट हर परमिशन कोशिश करता था तोड़ने की, तो वो बिल्कुल देर नहीं करती थी, फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देती थी। तो क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा सुनिएगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग, टेक केयर।